ग्योतारो क्या सच में हानदेगो के जितना ताकतवर है। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि ग्योतारो अपर मून 5 ग्योको से ताकतवर है और मैं भी इस बात से कम्प्लीटली एग्री करता हूँ। ग्योतारो भले ही अपर मून 6 है लेकिन वो अपर मून 5 ग्योको को हरा सकता है। लेकिन क्या ग्योतारो अपर मून 4 हानदेगो को हरा सकता है? आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और उस बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पर सेट कर देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो तुम्हें उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो अब इन दोनों को कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को ग्योतारो के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो ग्योतारो एक अपर मून 6 था। इसका ब्लड डीमन आर्ट था ब्लड मैनिपुलेशन, जो कि बहुत ही ज्यादा डेडली ब्लड डीमन आर्ट था। ग्योतारो ने एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था, जहाँ पर इसने डाकी के साथ मिलकर टेंगेरुजुई, डीमन नेजुको, तांजीरो, इरोस्के, जेनिसु को लगभग मार दिया था। ग्योतारो पॉइजन का भी यूज करता है और इसका पॉइजन बहुत ही ज्यादा डेडली है। और ग्योतारो बैटल में अपना वेपन कामा का भी यूज करता है और इसने अपने वेपन में महारत हासिल की हुई है। बात करें हानदेगो की तो हानदेगो अपर मून 4 था और इसे स्वॉर्ड्समिथ विलेज आर्क में दिखाया गया था। हानदेगो का ब्लड डीमन आर्ट था इमोशन मैनिफेस्टेशन। हानदेगो अपने क्लोन्स बना सकता है। तुम लोगों ने एनिमे में देखा ही होगा कि हानदेगो ने अपने कितने सारे क्लोन्स बना लिए थे। हानदेगो की जो मेन बॉडी थी वो फियर को रिप्रेजेंट करती थी। हानदेगो का क्लोन सेगिदो एंगर को रिप्रेजेंट करता था, काराको प्लेजर को रिप्रेजेंट करता था, आइजेत्सु सोरो को रिप्रेजेंट करता था, उरोगी जोय को रिप्रेजेंट करता था और हानदेगो का सबसे ताकतवर क्लोन जोहाकुदेन हेट्रेड को रिप्रेजेंट करता था और उरामी रिजेंटमेंट को रिप्रेजेंट करता था। हानदेगो के हर क्लोन के पास उनका अपना अलग ब्लड डीमन आर्ट था। एनिमे में तो हानदेगो के क्लोन जोहाकुदेन ने लिटरली बाक मित्सुरी को बहुत ज्यादा अच्छी टक्कर दी थी। तो गाइस मैंने इन दोनों के बारे में तुम लोगों को थोड़ा बहुत बता दिया है। तो चलो अब इन दोनों को कंपेयर करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो तुम लोग बोलोगे कि हानदेगो की रैंक 4 है और ग्योतारो की रैंक 6 है, तो हानदेगो ज्यादा ताकतवर होगा। लेकिन मैं तुम लोगों को बता दूं कि जब बुजान ने सारे लोअर मूव्स को बुलाया था तब बुजान ने खुद कहा था कि 100 सालों से भी ज्यादा टाइम हो गया, लेकिन अपर मूव्स की रैंकिंग चेंज नहीं हुई है। तो अब तुम लोग खुद ही सोचो कि क्या 100 सालों में यहाँ पे कोई भी ज्यादा ताकतवर नहीं हुआ होगा। दूसरे एनिमे में तो एक वीक कैरेक्टर 6-7 महीने की मेहनत करके, या चलो एक ही साल मान लो, इतने टाइम की ट्रेनिंग करके एक काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के लेवल पे पहुंच जाता है। दूसरे एनिमे क्यों, तुम लोग ताजिरो को ही ले लो। डीमन स्लेयर एनिमे की स्टार्टिंग में वो कितना वीक था, लेकिन डीमन स्लेयर की एंडिंग में वो सानेमी और ग्यू के लेवल पे पहुंच गया था। तो यहाँ पे इन 100 सालों में ग्योतारो की भी तो ताकत बढ़ी होगी, लेकिन इन 100 सालों में हानदेगो की भी तो ताकत बढ़ी होगी। ठीक है, हानदेगो की भी ताकत बढ़ी होगी, लेकिन अब जो मैं बोलने वाला हूँ ना उस बात पे फोकस करना। तुम्हें पता ही होगा जब डोमा ने डाकी और ग्योतारो को डीमन बनाया था तब वो अपर मून 6 था। अब अगर हमें उस टाइम का डीमन स्लेयर दिखाया गया होता तो हमें तो ऐसा ही लगता है कि डोमा अपर मून 6 है और आकाजा अपर मून 2 है, मतलब आकाजा डोमा से ज्यादा ताकतवर है। लेकिन डोमा ने आकाजा को चैलेंज दिया और उसे हरा के अपर मून 2 बन गया। इसका मतलब अभी अगर अपर मून के बीच रैंक के लिए बैटल होती है तो बदलाव देखने को तो मिल सकता था। कोकुशिवो अपर मून 1, डोमा अपर मून 2 और आकाजा अपर मून 3 रहेंगे, लेकिन इन तीनों की रैंकिंग में बदलाव 100% आ सकता है। और सच बताओ तो काफी लोगों को और मुझे भी ऐसा लगता है कि ग्योतारो बस डाकी को प्रोटेक्ट करना चाहता है, उसे रैंक से फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए वो अपनी पावर्स डाकी के साथ शेयर करता है। तुम लोगों ने एनिमे में देखा ही होगा कि ग्योतारो ने अपनी एक आंख डाकी को दे दी थी, जिससे डाकी की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो हाँ, ग्योतारो अपनी पावर्स डाकी के साथ शेयर करता है। अब देखो, ग्योतारो ना हानदेगो के क्लोन सेगिदो, काराको, आइजेत्सु, उरोमी को तो हरा देगा और उरामी को भी हरा ही देगा। मेन दिक्कत होगी ग्योतारो को जोहाकुदेन को हराने में। और मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं, ग्योतारो और हानदेगो ये दोनों ऐसे डीमन है जिन्हें हराना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ग्योतारो को हराने के लिए तुम्हें ग्योतारो और डाकी का गला एक साथ काटना होगा। वहीं हानदेगो का अगर तुम गला काटोगे तो सेगिदो, काराको, आइजेत्सु, उरोगी समन होंगे। तुम्हें पहले इन्हें हराना होगा, फिर ये चारों फ्यूज होके जोहाकुदेन बन जाते हैं, तो तुम्हें फिर जोहाकुदेन को हराना पड़ेगा। और जोहाकुदेन बहुत ज्यादा ताकतवर है। फिर मान लो तुमने जैसे तैसे जोहाकुदेन को भी हरा दिया तो फिर तुम्हें उरामी को भी हराना पड़ेगा, जो कि हानदेगो का एक और क्लोन है। और फिर तुम्हें हानदेगो का सर काटना पड़ेगा जो उरामी की बॉडी में छुपा होता है। तो हाँ, ग्योतारो और हानदेगो इन दोनों ही डीमंस को मारना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब देखो, काफी सारे लोग ऐसा मानते हैं कि ग्योतारो क्योंकि अपनी पावर्स डाकी के साथ शेयर करता है इसलिए वो हानदेगो को नहीं हरा पाएगा। अगर ग्योतारो अपनी पावर्स डाकी के साथ शेयर ना करे तो वो हानदेगो को हरा सकता है। लेकिन मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं, ग्योतारो डाकी के बिना हानदेगो को हरा ही नहीं सकता। कहने का मतलब ये है कि हानदेगो को मारना इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि ग्योतारो अकेले तो हानदेगो को नहीं मार सकता। इनकी एक प्रॉपर बैटल करा के देखो, इधर ग्योतारो है, इधर हानदेगो है। ग्योतारो हानदेगो का सर काटेगा तो सेगिदो, काराको, आइजेत्सु, उरोगी आएंगे और ग्योतारो आई थिंक इन्हें लो
लो मिड डिफिकल्टी के साथ हरा देगा और इन्हें हराने में ग्योतारो को थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, लेकिन फिर मेन बैटल होगी ग्योतारो वर्सेस जोहाकुटेन की। ये बैटल काफी अच्छी चलेगी, लेकिन अब देखो जोहाकुटेन को हराने के लिए ना हानतेंगु की मेन बॉडी को मारना पड़ेगा, जो कि ग्योतारो के लिए अकेले पॉसिबल ही नहीं है। वहीं जोहाकुटेन को भी ग्योतारो को हराने के लिए ग्योतारो के साथ साथ डाकी का भी सर काटना पड़ेगा। इसीलिए ग्योतारो वर्सेस जोहाकुटेन की बैटल का विनर बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर ग्योतारो के साथ डाकी हो तो आई थिंक ग्योतारो और डाकी जीत सकते हैं, क्योंकि देखो ग्योतारो जोहाकुटेन से बैटल करेगा, वही डाकी हानतेंगु की मेन बॉडी ढूंढेगी। अब ग्योतारो जोहाकुटेन के साथ बैटल करके उसे बिजी रखेगा और हानतेंगु की एनर्जी वेस्ट करेगा। वही मेरे को लगता है कि डाकी हानतेंगु की मेन बॉडी ढूंढ के उसे मार सकती है, क्योंकि मेरे को लगता है कि डाकी उरामी से ज्यादा पावरफुल है। उरामी हानतेंगु का एक और क्लोन है और इसी की बॉडी में हानतेंगु रहता है। तो आई थिंक डाकी उरामी को हरा के हानतेंगु की मेन बॉडी का सर काट के इस बैटल को जीत सकती है। तो आई थिंक डाकी एंड ग्योतारो दोनों हानतेंगु और उसके क्लोन्स सेगिदो, काराकू, आइजेत्सु, उरोगी, जोहाकुटेन और उरामी से ज्यादा ताकतवर है। सिर्फ ग्योतारो हानतेंगु को नहीं हरा सकता, उसे डाकी की मदद चाहिए ही होगी। अब देखो क्योंकि ग्योतारो डाकी के साथ अपनी पावर शेयर करता है, इसीलिए ग्योतारो थोड़ा वीक लगता है। लेकिन अगर ग्योतारो डाकी के साथ अपनी पावर शेयर ना करे तो भी मुझे लगता है कि डाकी उरामी को हरा सकती है। तो ओवरऑल मुझे इस बैटल के विनर डाकी एंड ग्योतारो ही लगते हैं, बिकॉज डाकी एंड ग्योतारो को जो चीज जिताने में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है ना, वो ये है कि डाकी एंड ग्योतारो का सर एक साथ काटना। अब ये चीज बोलने में जितनी आसान लगती है, इस चीज को करना उतना ही मुश्किल है। डाकी एंड ग्योतारो बहुत ज्यादा ताकतवर डीमन है, इनका गला एक साथ काटना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर साने भी इन दोनों से बैटल करता है ना, डाकी और ग्योतारो से, तो वो भी इन दोनों का गला एक साथ नहीं काट सकता। इनका गला एक साथ काटना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हाँ, हानतेंगु के पास भी इतने सारे क्लोन्स है, लेकिन उन सभी क्लोन्स में सिर्फ जोहाकुटेन ही ऐसा क्लोन है जो कि डाकी एंड ग्योतारो को दिक्कत दे सकता है। जोहाकुटेन के अलावा कोई भी ऐसा क्लोन नहीं है जो डाकी एंड ग्योतारो को ठीक ठाक टक्कर भी दे पाए। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि डाकी एंड ग्योतारो हानतेंगु से ज्यादा ताकतवर है। तुम लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना, और इस वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में।